पिछले कुछ दिनों से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही थी, जिसको लेकर लग रहा था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के लिए रणनीतियां तैयार करेंगे। चर्चा यह भी थी कि कांग्रेस में आने के बाद प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस में मंथन भी जारी था। यहां तक कि मोदी विरोधी माहौल बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने का श्रेय भी प्रशांत किशोर को दिया जा रहा था। लेकिन अब प्रशांत किशोर के बदलते हुए सुर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के लगातार आ रहे विवादित बयान उन पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। हर तरफ चर्चा हो रही थी कि अब पीके कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस में विवाद छिड़ गया था, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग, खासकर G23 के नेता, नहीं चाहते थे कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किया जाए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने इस बात को ज्यादा तवज्जो उस वक्त तक नहीं दी और कांग्रेस में मंथन जारी था कि प्रशांत को क्या पद दिया जाए। लेकिन अब प्रशांत किशोर के बदलते अंदाज और सुरों को देखकर कहा जा सकता है कि G23 नेताओं की कही बातें सही थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर लगातार विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कयास लगने लगे हैं कि प्रशांत और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। दरअसल प्रशांत ने कहा कि बीजेपी राजनीति में अगले कई दशकों तक बीजेपी का दबदबा रहने वाला है और मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलती है। प्रशांत किशोर हाल ही में गोवा दौरे पर थे, जहां उन्होंने साफ कहा कि उनका मानना है कि अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। दशकों तक बीजेपी के दबदबे की भविष्यवाणी करने के साथ ही प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह संभवतः किसी वहम में है कि बीजेपी सिर्फ मोदी लहर तक ही सत्ता में रहने वाली है। इससे पहले भी लखीमपुर खीरी मामले में के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की वापसी होगी, वो गलतफहमी में है। अब प्रशांत किशोर के इस बयानों से साफ है कि वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर से सियासी पारा गर्मा गया है और अटकलें लगाना शुरू हो गई हैं कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खैर, प्रशांत किशोर के इन बयानों से कांग्रेस समझ चुकी है कि उसे प्रशांत से दूरी बना लेनी चाहिए और G23 नेताओं का प्रशांत को लेकर अनुमान एकदम सही था।